अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। ये कहानी है कब्रिस्तान वाली चुड़ैल की। वो कब्रिस्तान हाईवे रोड के पास ही में था और उस कब्रिस्तान में एक खूंखार चुड़ैल रहती थी। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उस कब्रिस्तान के पास वाले रोड पर आने जाने वाले लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होता था। लेकिन रात के 11 बजने के बाद से लेकर सुबह के 4 बजे तक अगर उस कब्रिस्तान के आसपास से भी कोई भटक जाए तो वो चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। इसलिए हमेशा रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कोई इंसान तो क्या, उस चुड़ैल की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आज तक रात के 11 बजने के बाद जो भी उस कब्रिस्तान के आसपास से गुजरा है वो वापस लौट के कभी भी नहीं आया है। अमित एक प्रोफेशनल किलर था। उसका काम था सिर्फ लोगों की जान लेना और उस काम से अमित को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते थे। इसलिए उसे लोगों की जान लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ ही लिया था और उसके बाद अमित 2 दिनों तक पुलिस के लॉकअप में रहा था। लेकिन उसके बाद उसने पुलिस को बेवकूफ़ बना लिया और उनकी गाड़ी चुराकर वो भागने लगा। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। अमित पुलिस की गाड़ी लेकर एक ढाबे के सामने आ गया और थोड़ी देर बाद वो ढाबे के अंदर चला गया। उसके बाद उस ढाबे वाले ने अमित से पूछा, सर, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर अमित ने कहा, कह रे भाऊ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पता नहीं तुझे? बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, देखे नहीं क्या? इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, अरे माफ़ कीजिए साहब, वो मेरी थोड़ी ज़बान फिसल गई क्योंकि रात में इस इलाके में घूमना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस ढाबे वाले की इस बात पर अमित ने कहा, हाँ चल चल, अपने चाचा को मत सिखा। इस पर वो ढाबे वाला बोला, कोई बात नहीं सर, आप बताइए क्या खाना चाहोगे? हमारे पास बहुत कुछ है। इस पर अमित ने कहा, हाँ ये हुई ना बात, जा 2 प्लेट तंदूरी चिकन लेके आ। उसके बाद अमित ने कुछ देर तक उस ढाबे पे खाना खा लिया। अभी अमित उस ढाबे से बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे उस ढाबे वाले ने रोक लिया। अरे साहब रुको, मुझे आपसे एक बात करनी है। अमित को लगा कि वो ढाबे वाला खाने के बदले में उससे पैसे मांगेगा, लेकिन उस वक्त अमित के पास एक भी पैसा नहीं था क्योंकि वो जेल से भागकर आया था। इसलिए अमित ने उस ढाबे वाले से कहा, ओ भाऊ, डोके और बढ़ लगा तू? देख बेटा, मैं पुलिस हूँ और तू पुलिस वालों से पैसे लेगा? और पता है ना, इतनी रात को ढाबा खोलना मना है और अभी 11:10 हो चुके हैं और 11 बजे के बाद तुम्हें ये ढाबा बंद करना चाहिए और तू उल्टा मुझसे पैसे मांग रहा है, खर्चा पानी देऊ का? इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, अरे साहब, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सर, भगवान के लिए आप आज की रात इसी ढाबे पे रहिए, वरना वो आपको छोड़ेगी नहीं। इस पर अमित ने कहा, मुझे कौन छोड़ेगी नहीं बे, मैं पुलिस वाला हूँ, लोग मुझे डर कर भागते हैं, मी कोणाला घाबरत नहीं जा। वो ढाबे वाला बोला, सर, वो कोई इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। अभी 11 बज चुके हैं और इस वक्त अगर आप उसके इलाके में गए तो फिर आपकी मौत होगी। इस पर अमित ने कहा, क्या बे, दारू भी रखी क्या? तुला का वाटलं मैं पागल हूँ? तू बावर्ची है तो बावर्ची जैसा रहे, ज़्यादा होशियारी मत दिखा, नाहीतर काना खाली वाजवेल। जाता हूँ, अब देखता हूँ कौन चुड़ैल है वो। ऐसा कहकर अमित उस ढाबे से बाहर निकल गया। उसके बाद वो आगे सफ़र करने लगा और तभी अचानक बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी रुक गई। अमित ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद
परेशान होकर अमित गाड़ी से उतर गया। अरे काय रे देवा, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था। ऐसा सोचकर अमित ने जब अपनी चारों ओर देखा तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जहाँ पर उसकी गाड़ी बंद हो गई थी उस रास्ते के पास कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान को देखकर अमित अंदर ही अंदर हल्का सा डर गया था, इसलिए वो फिर से एक बार गाड़ी के अंदर बैठ गया और फिर से गाड़ी चालू करने लगा। अगं माझी आई, चालू हो लवकर, वरना वो चुड़ैल मुझे मार देगी। अरे देवा, वाचव रे। अभी अमित गाड़ी स्टार्ट करते करते कुछ सोचने ही वाला था, तभी उसको अचानक उसके आसपास से भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और एक लड़की के हंसने की आवाज़ भी सुनाई देने लग गई।